इसके सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द बिहार कोल कंपनी लिमिटेड ड्रॉ करना है कैपिटल अकाउंट, जनरल बैलेंस शीट। और जनरल बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक हो गया कैपिटल अकाउंट का पार्ट और एक हो गया करंट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज डिपिक्ट करने के लिए तो जनरल बैलेंस शीट है वो। लेकिन अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कहता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम यानी सिंगल अकाउंट सिस्टम, यानी जो आप पहले जो फाइनल अकाउंट बनाते थे जिसमें बैलेंस शीट का एक ही अकाउंट होता था, उसके अकॉर्डिंग भी बैलेंस शीट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो पुराना तरीका तो आपको मालूम ही है, नया तरीका मैंने सीखना था। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों पार्ट सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन में पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला काम होगा फॉर्मेट ड्रॉ करके इंफॉर्मेशन मेंशन करना। अब यहाँ पर आपको छांटना पड़ेगा, क्या छांटना पड़ेगा? फिक्स्ड एसेट्स पहले और लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसीट्स पहले। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो 5 में 8% डिवेंचर्स दिया हुआ है, 80 एडजस्टमेंट पहले पढ़ लें। डेप्रिसिएशन फंड कहाँ जाएगा ये आपको मालूम है। नीचे कह रहा है द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 ऑन द फॉलोइंग आइटम्स वर एज फॉलोज। यानी ड्यूरिंग द ईयर जो खर्च हुआ है, प्लांट पे 24,000, मशीनरी पे 26,000, बिल्डिंग पे 10,000, ये तीनों अमाउंट नीचे दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन फंड 25,000 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन फंड अभी आपने सीखा कि उसको हम लोग लिखेंगे जनरल बैलेंस शीट में। और 16,000 का कंपनी का बैलेंस टर्म था, वो प्रॉफिट का नेट रेवेन्यू का बैलेंस है, तो वो भी जनरल बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन यहाँ आएगा, प्लांट का, मशीन का और बिल्डिंग का। तो प्लांट खर्च है, प्लांट पे ड्यूरिंग द ईयर 24,000 खर्चा हुआ है और प्लांट पे इससे पहले 47,000 खर्च हो चुका है, तो दोनों अमाउंट जोड़ के 71,000। उसी तरीके से मशीनरी, मशीनरी पे ड्यूरिंग द ईयर खर्च हुआ है 26,000 रुपीज और लास्ट ईयर के एंड तक जो मशीन पे खर्च हो चुका है वो है 40,000 रुपीज, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर खर्च हुआ है 10,000 रुपीज और साल के शुरू होने से पहले ऑलरेडी खर्च हो चुका था 13,000 रुपये, तो 13 10 टोटल हो गया 23,000। तो ये तो हो गया एसेट्स के ऊपर खर्च। उसके अलावा हम स्टार्टिंग से चलेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल तो यहाँ जाना नहीं है। लैंड का अमाउंट दिया हुआ है, लैंड भी खरीदा गया 1,00,000 रुपए का। लैंड पे एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर एंड, पिछले साल के एंड तक का खर्च 1,00,000 रुपए दिया हुआ है। तो एसेट साइड का खर्च टोटल आ गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख लो रिसीट साइड, रिसीट साइड शो करेंगे तो रिसीट साइड में यहाँ पे पेड अप कैपिटल आएगा 2,80,000। तो 2,80,000 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2,80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ 2,30,000 है। बहरहाल हो सकता है लिखने में मिस्टेक हुआ। 8% डिवेंचर्स का अमाउंट 50,000 दिया हुआ है, 8% डिवेंचर्स यहाँ 80,000। ऐसा कैसे हो गया? ये क्वेश्चन डिफरेंट है या वो क्वेश्चन डिफरेंट है? अच्छा, आंसर से हम लोग देख लेंगे। पेड अप कैपिटल 50, अच्छा हाँ, इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर और रिसीव हुआ है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ कह रहा है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, डिप्रिसिएशन। पेड अप कैपिटल 2,80,000, 8% डिवेंचर्स 80,000, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड सो ऑन। देखो तो कहीं पे इंफॉर्मेशन दी, हाँ नीचे में सबसे नीचे लाइन में दिया हुआ है, लाइन तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल ऑफ 50,000, यानी ड्यूरिंग द ईयर जो है कैपिटल जो है 50,000 का कैपिटल जो है वो ड्यूरिंग द ईयर मिला है, तो इसलिए पेड अप कैपिटल में 2,30,000 लिखा गया और 50,000 का अमाउंट अलग से लिखा गया। उसी तरीके से 8% डिवेंचर्स में ड्यूरिंग द ईयर 30,000 का इशू हुआ है, तो इसका मतलब टोटल अगर 80,000 है और इस साल 30,000 का इशू हुआ है, तो इसका मतलब पिछले साल के एंड तक 50,000 रुपया डिवेंचर्स में आ चुका था। तो 50,000 प्लस 30,000 टोटल अमाउंट हो गया 80,000 डिवेंचर्स का और 2,80,000 पेड अप कैपिटल। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ छूटना नहीं चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर पढ़ने में छूट जाएगा तो ऐसे ही होगा, जैसे अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो पॉइंट मिस था, तो वैल्यू पुट करने में दिक्कत हुआ। तो पेड अप कैपिटल 2,80,000 है, तो 2,80,000 स्टार्टिंग में तब लिखते हैं जब सारा का सारा पेड अप कैपिटल पिछले ईयर के एंड तक आ चुका था। लेकिन चूंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि 50,000 का जो अमाउंट है पेड अप कैपिटल का, वो 50,000 का अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर आया है। तो अब 50,000 ड्यूरिंग द ईयर आया तो 2,30,000 और 50 ये दोनों अमाउंट जोड़ के हो जाएगा 2,80,000। उस तरीके से डिवेंचर्स 30,000 का ड्यूरिंग द ईयर आया और ये पिछले साल के एंड तक 50,000 ऑलरेडी था।
तो 50 और 30 टोटल हो गया 80। तो टोटल अमाउंट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो कोई भी दो अमाउंट आपको मालूम हो तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद बैलेंस कर देंगे। डेबिट टोटल 2 लाख, ड्यूरिंग द ईयर खर्च हुआ है 60,000। क्रेडिट टोटल में पिछले साल के एंड तक 2,80,000 था, ड्यूरिंग द ईयर खर्च हुआ 80,000। दो अमाउंट को जोड़ दो तो आपको पता चलेगा कि 3,60,000 का रिसीट टोटल है, यानी क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड का टोटल 2,60,000 का है। तो 1,00,000 का जो डिफरेंस है वो जनरल बैलेंस शीट में चला जाएगा। समझ में आया ये पार्ट? कुछ नया कॉन्सेप्ट तो आया नहीं यहाँ पे, सीधा सीधी वही पोर्शन है। इस पार्ट में अगर कोई डॉट्स हो तो पूछ लो। कोई डॉट्स है? आगे बढ़े हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? रिप्लाई नहीं आ रहा है तुम लोगों का। सारे लोग क्विकली रिस्पॉन्ड किया करो, लगना चाहिए कि क्लास जो है वो इंटरेक्टिव क्लास चल रहा है। चलिए, तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट पे बिहार कोल कंपनी का रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं जनरल बैलेंस शीट। तो जनरल बैलेंस शीट में पहले तो एक ये टर्म यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है जनरल बैलेंस शीट में चला जाएगा। जनरल बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 पहले मेंशन कर देंगे। फिर देखो डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है 25,000 का, उसको लिख दिया। फिर बैलेंस जो है 16,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, वो 16,000 लिख दिया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। उसके अलावा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज मेंशन कर देंगे। तो जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको ट्रेड क्रेडिटर्स का अमाउंट मिलेगा 16,000। ट्रेड क्रेडिटर्स के बाद रिजर्व फंड मिलेगा 15,000, ये भी लायबिलिटी साइड। डेटर्स एसेट साइड लिखेंगे 38,000। डेटर्स के बाद एक कैश का अमाउंट 15,000 दिया हुआ है। कैश के बाद एक बैंक का अमाउंट 80,000 दिया हुआ है। फिर रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट से एसेट साइड लिख देंगे 15,000 रुपए। और तो कुछ है नहीं। एक स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक का अमाउंट भी 24,000। अब दोनों साइड टोटल कर लेंगे, 1,72,000 लायबिलिटी साइड भी आएगा और 1,72,000 एसेट साइड भी आएगा। ये हो गया आपका जनरल बैलेंस शीट। टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिए सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनरल बैलेंस शीट बनाने के बाद अब आप सीधे आ जाएंगे बैलेंस शीट सिंगल अकाउंट सिस्टम में, यानी बैलेंस शीट अंडर सिंगल अकाउंट सिस्टम, यानी पुराने तरीके से जो बैलेंस शीट बनाते थे। यानी इसमें आप लॉन्ग टर्म एसेट्स भी लिखेंगे, शॉर्ट टर्म भी लिखेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी लिखेंगे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी लिखेंगे। तो डिटेल से लिखते जाए। पहले एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। डेप्रिसिएशन फंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ था 16,000। प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस के बाद प्लांट का जो अमाउंट दिया हुआ है वो कितना है, टोटल लिख देंगे 71,000 रुपया, यानी टोटल वाला अमाउंट 71,000 प्लांट का आ जाएगा। प्लांट के अलावा मशीनरी है, टोटल का अमाउंट लेना है मशीन का। तो मशीन का ड्यूरिंग द ईयर जो खर्च हुआ है वो 26,000 था, और इससे पहले पिछले ईयर के एंड तक 40,000 था। तो 40 और 26 66,000। मशीन के बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट हो जाएगा 13 और 10 23,000 रुपए। फिर बिल्डिंग के बाद है लैंड, लैंड का अमाउंट दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। ये सब फिक्स्ड एसेट्स है, इसलिए एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स में लिख देंगे।
उसी तरीके से सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल 2,80,000 रुपए दिया हुआ है। 8% डिवेंचर्स 80,000 दिया हुआ है। ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 16,000 रुपए। ट्रेड क्रेडिटर्स के बाद रिजर्व फंड लायबिलिटी साइड लिखेंगे, रिजर्व फंड दिया हुआ है 15,000। डेटर्स एसेट साइड लिखेंगे 38,000 रुपए। डेटर्स के बाद दिया हुआ है कैश, कैश का अमाउंट दिया हुआ है 15,000 रुपए। बैंक दिया हुआ है 80,000। बैंक के अलावा रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 15,000। रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है, स्टॉक का अमाउंट है 24,000 रुपए, और तो कुछ नहीं। तो लायबिलिटी साइड भी टोटल कर देंगे और एसेट साइड भी टोटल कर देंगे। इसमें अगर किसी को दिक्कत है, कहीं पर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो कहाँ से है। क्वेश्चन लिख करके जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज जैसे ही क्लास ऑफ हो उसके बाद तुरंत आप लोग नोट कर लिया करें, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना ज्यादा माइंड से स्किप करने का चांसेस रहता है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दो क्वेश्चन के साथ आपको होमवर्क में छोड़ के जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया? इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोग? स्क्रीनशॉट हो गया सबका? चलो, ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बनाना है मालूम है? कैपिटल अकाउंट बनाना है और जनरल बैलेंस शीट बनाना है। इसमें दो ही चीज पूछा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था। एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें भी एक बैलेंस शीट सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाना है, और दूसरा पार्ट में कैपिटल अकाउंट अलग और जनरल बैलेंस शीट अलग बनाना है। हो गया? बन जाएगा सबसे? बना लीजिएगा आप इन दोनों क्वेश्चन को। किसी को कोई डॉट्स रह गया हो, कहीं पे कोई पार्ट समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया है उन लोगों को इन्फॉर्म कर देना है कि जीमेल अपना सेंड कर दें। और आप सारे स्टूडेंट लोग, आप सब लोग जब यानी अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 में तो आपको बता चुके कि अभी सिर्फ 500 पर मंथ सबसे ले रहे हैं ऑनलाइन, और कुछ नहीं। बाकी जब क्लास खुलेगा तो बाकी का प्रोसेस उस समय बताया जाएगा। और जब आप पेमेंट करेंगे तो उसके साथ साथ आप जीमेल अकाउंट अपना बता देंगे, क्योंकि जीमेल अकाउंट पे आप लोगों को प्राइवेट लिंक जाएगा वीडियो का, रिकॉर्डेड लेक्चर का।
ताकि जिनका छूट गया हो या जिनको दोबारा वो लेक्चर अटेंड करना है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से देख पाइए। अभी तक तो कुछ ज़्यादातर लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया गया है, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन, ताकि ज़्यादा से लोगों को पता चले। हो गया? कंप्लीट कर लोगे सब? बन जाएगा दोनों क्वेश्चन? कल हो सकता है कि तुम लोगों का क्लास 10 बजे से कर दें, मे बी पॉसिबल। ग्रुप अपडेट में देख लेना, वहां पर आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके एवरीवन, शुड वी कॉल ऑफ द क्लास? तुम लोग चैट रिप्लाई करने में बहुत सुस्त हो, सिर्फ 2 लोगों का रिप्लाई आ रहा है इतने देर से। बाकी लोगों का क्या नेटवर्क चला गया है? यहाँ तो सब सारे पार्टिसिपेंट शो कर रहे हैं, 5 लोग। चलिए आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ये जो 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। कल की क्लास के लिए 10 बजे भी हो सकता है, 3 बजे भी हो सकता है। अगर 10 बजे की क्लास का टाइमिंग नहीं आया तो 3 सवा 3 बजे ही समझना है क्लास। आज के लिए इतना ही।